हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो है आपका कक्षा 12 की मैथ। तो हम मैथ इस प्रश्नावली यानी आपका जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर आपका 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसकी पहली प्रश्नावली हम आपको करवा चुके हैं। इसी साथ हम लाए हैं आपकी प्रश्नावली 2.2। तो पहले हम दो आपके उदाहरण करेंगे क्योंकि ये दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो ये उदाहरण है, एक मैंने अभी लिया, इसके बाद एक और करवाऊंगी, तो दो उदाहरण करवाऊंगी, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें मैं इन्हें मार्क करके लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आते ही आते, आप किसी भी ईयर का आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सवाल मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इसको एकदम बेसिक वे में और सरल से हम आपको बताएंगे ताकि आपको ये अगर एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से हल कर सके, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर का भी आता है और कभी कभी 2 नंबर का आता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें फ्री के नंबर मिल सके। तो बिना देरी किए दिया है सवाल का कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में दिया है 1 माइनस के x² लाना है हमें 2 साइन इनवर्स x में। एकदम सिंपल से लाना। आपको ध्यान क्या रखना है, कहीं भी अगर 1 माइनस के x² दिया है तो वहां x की जगह साइन मान लेते हैं या cos मान लेते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना क्योंकि ये आपको किसी ना बुक में और ना किसी नोटबुक में नहीं दिया होता है। तो हम लिखेंगे, जैसे अगर मैं ये वाला पक्ष ले रही हूँ क्योंकि हम जो सॉल्व करेंगे वो जो आपका बड़ी इक्वेशन दी रहती है हम उसको लेते हैं। तो हमने ये वाला पक्ष लिया तो इसको लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। हमने कौन सा पक्ष लिया? बायां पक्ष लेने पर। क्या सवाल है? लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस के x², यही है। अब हम मानते हैं, क्या मानेंगे? माना x बराबर साइन थीटा। क्या माना हमने? x बराबर साइन थीटा। अगर हम थीटा की इधर लेके आएंगे तो ये आएगा हमारा साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा? थीटा आएगा। समझ में आया? यानी जब हमें जरूरत पड़ेगी तब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? साइन इनवर्स x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या लिखा है? x बराबर क्या है? साइन थीटा। यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे? साइन थीटा। समझ में आ रहा है? लिखेंगे, पहले लिखा क्या? साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखेंगे, कोष्टक है 2 है 2 लिखेंगे। x की जगह हमें क्या रखना है? साइन थीटा। हमने माना है तो हमने x की जगह क्या रखेंगे? साइन थीटा। फिर अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएंगे, 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस, x की जगह हम क्या रखेंगे? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? फिर करेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। और आपको ये पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला है? अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा का। इतना आपको समझ में आ रहा है? इधर अब हम करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर है 2 साइन थीटा। अब स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। समझ में आया? अब ध्यान से देखना कि फार्मूला बहुत जरूरी है। ये जो फार्मूला है आपको याद आ रहा है किसका फार्मूला है? आपने कहा मैम ये साइन आपका 2 थीटा का फार्मूला है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर आपको है तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, इतने में पूरे का हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 2 थीटा। अब हम 2 लिखेंगे, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? साइन इनवर्स x। हमने यही अभी लिखा था। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? साइन इनवर्स
एक्स, क्योंकि जो चीज हम खुद से मानते हैं फिर उसको हमें हटाना भी पड़ता है। तो ये हमारा निकल के क्या आया आपका RHS, यानी हमने इतना लिया और ये हमने प्रूव कर दिया। ये देखिए इस तरह आपको सॉल्व करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सवाल है। ऐसे ही हम ये साइन का है और हमें इस तरह आपका एक और है वो कॉस में हमें लाना है, तो इसको इसके बाद हम उसको करेंगे। अब हम करेंगे ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना कितना हमें 2 कॉस इनवर्स x में, यानी हमें अभी कॉस इनवर्स x में लाना। अभी हमने जो सिद्ध किया उसको साइन इनवर्स में ही लेके आए थे, इसको हमें लाना है कॉस इनवर्स x में। तो वैसे ही करेंगे, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष हमारा कौन सा है, साइन इनवर्स आपका, फिर है कोष्टक 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हम मानेंगे तो लिखेंगे माना x बराबर आपका कॉस थीटा। क्या माना, x बराबर कॉस थीटा, क्योंकि हमें कॉस पे लाना है तो थीटा बराबर आएगा हमारा कॉस इनवर्स x। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब इसमें रखेंगे हम, तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम कॉस थीटा रखेंगे। तो लिखेंगे साइन इनवर्स आपका 2x, x की जगह हमें क्या रखना है कॉस थीटा, आपको याद रखना। तो 2 रख दिए, x की जगह हमें क्या रखना है कॉस थीटा, फिर अंडर रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से करेंगे हम साइन इनवर्स, फिर है 2 कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इतना आया। फिर करेंगे साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो आएगा आपका साइन थीटा। अब ये आपका जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये आपका साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा। अब 2 लिखेंगे, थीटा का हमने मान रखना है तो क्या है कॉस इनवर्स x। ये आपका जो निकल के आया वो आया RHS। ऐसे आपको करना है, एकदम सिंपल है, इस तरह आपको करना है। ये रहा आपका दूसरा सवाल जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम प्रश्नावली शुरू करते, तो पढ़ते हैं प्रश्नावली क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सिद्ध करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। या तो ये वाला मान लेंगे तो ये सिद्ध करेंगे, ये वाला मान लेंगे तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। इस तरह हमें सॉल्व करना है। तो मैं ले रही हूँ ये आपका दायां पक्ष, क्योंकि दायां पक्ष हम लेंगे तो ये इसकी ज्यादा बड़ी है तो आपको लाने में आसानी होगी। तो हम कौन सा पक्ष ले रहे हैं दायां पक्ष, तो लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। तो मैं लिख रही हूँ दायां पक्ष लेने पर। हमने दायां पक्ष लिया, हमारा दायां पक्ष कौन सा, ये लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। अब हम मानेंगे, मानते हैं माना x बराबर साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन इनवर्स में लाना है, यानी साइन के पदों में लाना है, तो हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर हमारा निकल के आएगा साइन इनवर्स x। अब जहां जहां x है वहां वहां हम साइन थीटा रखेंगे, इस वाले में रखते हैं। तो लिखा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखेंगे, कोष्टक है कोष्टक 3 है 3 लिखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे साइन थीटा, माइनस है माइनस लगाएंगे, 4 है 4 लिखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे साइन क्यूब थीटा। समझ में आया। फिर करेंगे साइन इनवर्स, और ये जो आपका फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपका है साइन 3 थीटा का। किसका है, ये पूरा फार्मूला साइन 3 थीटा का है। तो लिखेंगे साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद 3 लिखेंगे और थीटा की जगह हमने क्या माना है साइन इनवर्स x, लिखेंगे साइन इनवर्स x, और ये आपका आ गया LHS।
इस तरह आपको करना है। एकदम सिंपल है, आसान है। आपको दायां पक्ष लिए हमने, उसके बाद x बराबर साइन थीटा लिया है क्योंकि हमें साइन इनवर्स के पदों में लेके आना है, और ये जो फार्मूला है ये आपका है साइन 3 थीटा का। इस तरह आपको सॉल्व करना है और हमारा आ गया है 3 साइन इनवर्स x। ऐसे अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तो वैसे ही हम लेंगे कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, क्योंकि दायां पक्ष की आपको ज़्यादा है तो लाने में हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम लेंगे दायां पक्ष लेने पर, लिखेंगे क्या, दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष हमारा क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x है, यही है, ये हमारा दायां पक्ष है। अब हम लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा, क्योंकि हमें cos इनवर्स पदों में लाना तो हम मानेंगे क्या, cos थीटा, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर होगा हमारा cos इनवर्स x। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम cos थीटा रखेंगे। इसमें रखते हैं तो लिखा है क्या, cos इनवर्स 4 है, 4 लिखेंगे, फिर है x की जगह क्या रखेंगे, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हुआ। अब हम लिखेंगे cos इनवर्स, ये जो फार्मूला है हमारा पूरा, ये हमारा है cos 3 थीटा का। किसका है, cos 3 थीटा का। तो लिखेंगे cos 3 थीटा, ये है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारा 3 थीटा, और 3 लिखेंगे, थीटा का मान रख देंगे, क्या है हमारा cos इनवर्स x। यही हमारा क्या निकल के आया, LHS। सिद्ध करना था हमें, हमने सिद्ध कर दिया। इस तरह आपको करना है। हमने अभी तक आपको 4 सवाल बताए हैं, तो 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली से, क्योंकि ये प्रश्नावली के जो 4 सवाल हमने आपको बताए ये आपको अधिकतर एग्जाम में मिलते हैं। आपके एग्जाम के मैथ के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में आपको ये किसी ना किसी सेट में ये चारों क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भी है। आगे इसके फिर हम तीसरा नंबर करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। हमें इनको सरलतम रूप में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर दिया है बाहर माइनस के 1 बटे एक्स। इतना आपका सवाल है, इसको क्या करना है, सरलतम रूप में हमें लाना है। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपका 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है तो हमेशा x बराबर आप tan थीटा मानेंगे तो सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। तो लिखेंगे हम क्या, माना, लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x। ये चीजें जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम इस पे रखते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 है, 1 रखेंगे, प्लस है, प्लस है, एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, और बाहर 1 है बटे नीचे x है, x की जगह में क्या रखेंगे, tan थीटा। अभी हमने x की जगह में सिर्फ tan थीटा पुट किया है, यानी वैल्यू रखे बस है। अब ध्यान से देखना, tan स्क्वायर 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। फार्मूला आप सभी को पता ही है, sec स्क्वायर थीटा, और बाहर आपका क्या है 1 बटे tan थीटा। इतना समझ में आया। इसके बाद फिर करते हैं, यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो आपका tan स्क्वायर यानी tan इनवर्स और sec स्क्वायर से आपका ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। यहाँ मैं ऐसे कोष्टक में लिख रही हूँ ताकि लिखने में हमें आसानी हो। तो ये है कितना, sec थीटा माइनस के 1 बटे tan थीटा। ध्यान से समझना, इस x की जगह हमने tan थीटा रखा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने tan थीटा रखा। 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा आपका होता है sec स्क्वायर थीटा, और रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा तो sec थीटा माइनस के 1 बटे tan थीटा। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, हमें लाना किस में है, tan के पदों में लाना, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और ये आपका माइनस का 1
है। पूरे की बटे लगाएंगे, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान से समझना, sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, माइनस है 1 है आपका, और tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा। फिर से लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसकी बटे 1 मान के 3 गुणा कराएंगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस के cos थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा और आपका cos थीटा। समझ में आया? इस वाले cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट जाएगा, तो फिर इधर हम सॉल्व करते हैं तो बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा बटे आपका क्या बचेगा sin थीटा। इतना समझ में आया? इस तरह आपको करना है। अब इसमें हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे पदों में लाने के लिए, अभी भी ये हमारा tan के पदों में नहीं आता, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 2 sin आपका sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस cos थीटा का ये फार्मूला हम लगाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का फार्मूला लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक पूरा साइन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा tan इनवर्स आपका ये बचेगा। ऊपर भाई जो साइन स्क्वायर था तो एक साइन स्क्वायर से एक साइन हमारा कट गया तो एक साइन बचेगा, लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 और ये हमारा cos थीटा बाई 2। साइन बटे cos हमारा क्या होता है tan, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या थीटा बाई 2, और थीटा की जगह हमने क्या माना था tan इनवर्स, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x बाई 2। ये हमारा आया। इस तरह आपको सॉल्व करना है, इतना आएगा हमारा सवाल। इस तरह आपको सॉल्व करना है, आपको मानना है आपको tan इनवर्स के पदों में। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या लिखा है कि tan इनवर्स कोष्टक टोटल के अंडर रूट में आपको दिया 1 माइनस के cos x बटे 1 प्लस के cos x। ये आपका सवाल है, इस पे हम सॉल्व करेंगे। लाना किस पे हमें tan के पदों पे, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन, और x के एंगल पे है तो हम लिखेंगे स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2। समझ में आया? फिर से करेंगे tan इनवर्स 2 से 2 हमारा कैंसिल, कोष्टक लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, आएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2। इधर सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, यानी साइन बटे cos आपका क्या होता है tan, तो लिखेंगे tan स्क्वायर आपका अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2। अब आपका स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा tan अंदर आपका tan x बाई 2। tan इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बाई 2, और x आपका यही जो निकल के आया ये आया आपका क्या सरलतम रूप। इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये जितने सवाल हम आपको बताए हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास। साथ ही साथ ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू क्लास।